आज हम लोग आगे वाला कहानी पढ़ते हैं, आप उसको बंद भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत न है, आराम से कहानी सुनिए। और कहानी सुनते सुनते आप बिल्कुल इसका ध्यान रखिएगा कि आपको लगे अपने बारे में सुन रहे हैं, ठीक ना। तो इस तरह से कहानी का शीर्षक है एम आई डूइंग द राइट थिंग, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ। ये एक ऐसा सवाल है कि हम लोग के मन में भी कभी न कभी आता है ना। हमेशा कोई भी काम करते हैं तो ऐसा सवाल आता है ना हम लोग के मन में कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। आदमी कोई किसी को मारने भी जाता है तो एक बार मन में विचारता है कि मार रही तो सही कर रहे हैं कि नहीं मार के इसको, या कोई भी काम करते हैं तो इससे पहले एक बार जरूर ये चीज़ सोचते हैं। और ये आदमी ज़िंदगी में अपने कभी न कभी ये चीज़ को ज़रूर सोचता है कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है या नहीं। तो इसी तरह इस कहानी का भी शीर्षक है कि एम आई डूइंग द राइट थिंग, मैं जो भी कर रहा हूँ क्या यह सही है। लुकिंग अहेड, आफ्टर completing his degree in mathematics, Karan began his career as a data analyst in a reputed company in नागपुर। इसमें एक देखिए करण नाम का व्यक्ति है ना, दिख रहा है ना करण। तो ये जो करण है ये अपना डिग्री मैथमेटिक्स में पूरा करता है, गणित में अपना डिग्री पूरा करता है। आपको सर डिग्री को कैसे पूरा करता है, तो जैसे हमको किसी चीज़ का टीचर बनना है ना, इंग्लिश का हमको टीचर बनना रहेगा तो पहले 10वां तक तो पढ़ाई करेंगे नॉर्मल, उसका फिर इंटर भी करेंगे कोई भी चीज़ लेके, आर्ट्स लेके या साइंस लेके, इस तरह से। फिर आगे जब हमको ग्रेजुएशन करना होगा तो उसमें देखेंगे कि इंग्लिश किस में आता है भाई, बीए में आएगा इंग्लिश की, बीएससी में आएगा, साइंस वाले में आएगा, या फिर बीकॉम में आएगा तो देखेंगे बीए में आता है ना। ताकि सब सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज वाला है, भाषाई सब्जेक्ट है, विषय है। तो इंग्लिश से या हिंदी से, मानो हिंदी ही करना रहा तो देखेंगे कि हिंदी किस में आता है तो बीए में आता है, तो बीए करेंगे पहले। फिर उसी से फिर क्या करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, 3 साल ग्रेजुएशन जब करेंगे उसका फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एमए करेंगे। तो एमए में भी क्या लेंगे, इंग्लिश लेंगे। पहले इंग्लिश से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, हिंदी से करना तो हिंदी से किए, उसके बाद फिर वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, वो भी कर लेंगे। तो लोग पीएचडी करता है ना, किसी सब्जेक्ट से जिससे करना होता है। तो अगर हमको इंग्लिश का टीचर बनना है तो इंग्लिश से करेंगे, हिंदी का बनना है तो हिंदी से पूरा करेंगे अपना पीएचडी। तो जब ये सभी पूरा करेंगे तो फिर क्या होगा, मेरा डिग्री उसमें पूरा हुआ। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से जब हम अपना हायर एजुकेशन करते हैं, यानी ऊंचा पढ़ाई जो भी रहता है पूरा पढ़ाई करते हैं ऊपर तक, तो उससे क्या होता है, हम कहते हैं उसको कि इसमें अपना डिग्री पूरा किए हैं। तो उसी तरह से जो करण है वो क्या करता है, मैथमेटिक्स से अपना डिग्री पूरा करता है, गणित से। तो जैसा हम लोग डिग्री पूरा करेंगे, जैसे सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, काम भी हमको ऐसा ही ना मिलेगा। अगर हम सोचें बीए किए हैं तो बीए करके हमको काम भी तो बीए के हिसाब से मिलेगा। हम यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, आर्मी का तैयारी कर सकते हैं, किसी भी कंपटीशन का जनरली तैयारी कर सकते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट से किए उसके हम टीचर बन सकते हैं। तमाम तरह का संभावना है। हम डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे बीए करके, नहीं ना बन सकते हैं। उसके लिए तो फिर हमको बीएससी करना पड़ेगा, नीट का पढ़ाई करना पड़ेगा, वो सब तरह का पढ़ाई करना पड़ेगा। या फिर हमको बैंकिंग का क्षेत्र में जाना है तो कॉमर्स की पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना, एमबीए वगैरह करना है तो हमको कॉमर्स लेना पड़ेगा 12वां के बाद, इंटर के बाद। तो ऐसे ही जब करण मैथ में पूरा किया तो उसको काम भी वैसा ही मिलेगा। तो मैथमेटिक्स में पूरा करने के बाद करण बिगेन हिज कैरियर एज ए डाटा एनालिस्ट इन ए रेप्यूटेड कंपनी नागपुर। तो जब मैथ में पूरा कर लेता है तो एक अच्छे खासे कंपनी में डाटा एनालिस्ट का काम शुरू करता है करण। ये कंपनी जो कहाँ है, नागपुर में है बना हुआ। तो डाटा एनालिस्ट क्या होता है सर, डाटा एनालिस्ट जैसे बैंक में किरानी होता है ना, जो पूरा अपना लिखने पढ़ने का जो काम करता है, तो वैसे ही करण भी है। और हम डाटा के बारे में पहले भी बताया ना कि जानकारी सब कुछ का रखता है। तो हर एक कंपनी में या कहीं भी कोई ऑफिस वगैरह जो होता है तो वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं ना जो सारा जानकारी रखते हैं, किसको सैलरी देना है, किसको क्या है, कौन कहाँ से कितना सामान आया है, ये सारा लिखा पढ़ी के जो काम करता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऐसे बैंक में बोलते हैं किरानी, है ना, कि किरानी है। चाहे कहीं भी ऐसा जो काम करता है तो वैसे ही ये डाटा एनालिस्ट का काम करता है, वहाँ पे मतलब लिखा पढ़ी का काम करता है। और बढ़िया कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी है, जो कंपनी है वो अच्छा खासा है। अब हम तुमको कहेंगे किसी ऐसी कंपनी में हम काम करते हैं जिसका आपको नाम ही नहीं पता है, तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो अच्छा नहीं ना हुआ। अगर हम कहें तुमको कि हम टाटा में काम करते हैं या रिलायंस जियो में काम करते हैं तो ऐसा नाम आप जानते हैं ना, यानी कि अच्छा खासा कंपनी है। तो करण का भी जो कंपनी है वो रेप्यूटेड कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी है, जाना माना कंपनी है। और ये है कहाँ, नागपुर में है। उसके बाद कहता है द कंपनी पेड वेल एंड एवन गेव हिम अ हाउस। जो कंपनी है उसको अच्छा खासा
सैलरी देती है, उसको अच्छा खासा पेड करती है, और साथ में उसको रहने के लिए घर भी दिया गया है कंपनी की तरफ से। जब भी लोग काम करते हैं, जैसे कोई डीएम बन जाता है या पीएम बन जाता है, तो उसको क्या सिर्फ नौकरी ही मिलता है, और जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या रोड पे रहेगा कि सब जगह जाके रेंट लेके रहता है डीएम, उसको सब जगह रहने का आवास मिलता है ना। या कोई पीएम ही बनता है तो उसको रहने के मिलता है ना जी, सब कुछ अपना व्यवस्था वगैरह। या प्राइवेट भी बहुत सारा कंपनी वगैरह जो होता है, जैसे लोग गांव समाज से या देहात वात से जाते हैं बाहर काम करने के लिए, सब जाता है सऊदी अरब और तेल वाला काम करने के लिए, तो सबको इतना सैलरी थोड़े मिलता है कि सब बेचारा रहे भी या खर्च भी करे। या कोई दिल्ली जाता है कमाने के लिए, तो बहुत सारा कंपनी क्या है, उसको रहने का भी ठिकाना दे देता है। जो लोग जाते हैं सऊदी अरब और काम करने के लिए, उनको भी क्या होता है, रहने का अपना सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था मिला हुआ रहता है। तो इसी करण को भी क्या है कि सैलरी तो अच्छा मिल ही रहा है कंपनी की तरफ से, रहने के लिए घर भी मिल रहा है और भी सुख सुविधा मिल रहा है। सरकारी तौर पर उसी को बोलते हैं अलाउंसेज, भत्ता बोलते हैं जिसको, ये ना कि आपका सैलरी भी है और साथ में आपको सरकारी भत्ता भी मिलता है। जैसे फ़ोन का बिल हो गया, पानी का मतलब हो गया, बिजली बिल हो गया, सारा पैसा उसको जोड़ के मिलता है, ये सब सारा चीज़। तो ऐसे ही करण को भी घर भी मिला हुआ है। However, Karan did not feel a sense of personal satisfaction. लेकिन इतना सब के होने के बाद भी करण को क्या है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और को सर पर्सनल सेटिस्फेक्शन क्या होता है, तो पर्सनल मीन्स अपना निजी है ना, और सेटिस्फेक्शन मीन्स संतोष, यानी कि उसको अपने अंदर से जो कहते हैं ना कि आत्मा का जो तृप्ति होना होता है, संतोष मिलना होता है काम के प्रति, तो ऐसा उसको संतोष नहीं मिल रहा है काम से। फिर कहता क्या है, हिज जॉब रिक्वायर्ड हिम टू डू लॉन्ग आवर ऑफ डेस्क वर्क। उसका जो काम है वो बहुत लंबे समय तक क्या है, डेस्क वर्क करने के लिए मतलब उसको बोलता है। यानी जैसे हम लोग यहाँ पे भी आप लोग देखते हैं काम करते लोगों को, तो ये लोग क्या है, बहुत देर तक सुबह से आते हैं, शाम तक कंप्यूटर पे काम करना होता है ना। कहीं एक जगह जब हम लोग बैठ के काम करते हैं, कहीं सिस्टम पे या ऐसे ही मतलब कंप्यूटर के साथ में ऐसे भी, तो उसको क्या बोलते हैं, डेस्क वर्क। जैसे एक होता है फील्ड वर्क, इंजीनियर वगैरह है तो क्या है, जाके फील्ड में काम करता है, अपना निजी ज़मीन पे उतर के काम कर रहा है, भागा दौड़ी वाला काम कर रहा है बहुत सारा आदमी। लेकिन एक क्या, बैंक में जैसे आप लोग देखते हैं है ना, लोगों को बैठ के एक जगह काम करते रहते हैं सुबह से शाम तक, तो जो एक जगह लोग बैठ के काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेस्क वर्क। यानी एक टेबल चेयर पे बैठ के या कहीं डेस्क पे बैठ के, बेंच पे बैठ के आदमी काम कर रहा है। जैसे आप लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप एक तरह का कौन सा काम कर रहे हैं, डेस्क वर्क। तो उसका भी जो काम है वो डेस्क वर्क वाला होता है। और क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक उसको करना पड़ता है ना, 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे काम करना पड़ता है। और ऐसे ही करते करते होता क्या है कि 3 years हैज elapsed and his urge to stop doing an unfulfilling job was only getting stronger। और ऐसे ही 3 साल उसको काम करते करते बीत जाता है, ठीक ना। और उसको मतलब समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कि वाई वाज ही स्टिल डूइंग दिस। उसको 3 साल करने के बाद भी लगता है कि हम जो ये कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो फिर देखिए, ये आपका पहला पैराग्राफ हुआ इतना। फिर आपका दूसरा पैराग्राफ होता है स्टार्ट, लुकिंग विद इन। अब देखिए कि सब चीज़ जो उसके मन में आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो करण वाज अ परफॉर्मर एट हार्ट। करण जो है वो परफॉर्मर है अपने दिल से, ठीक ना। कहो सर परफॉर्मर क्या होता है, पता है आप लोग को परफॉर्मर क्या होता है, ये पता है, नहीं जानते हैं। जैसे जो लोग एक्टिंग करता है ना, अभिनय करता है, तो उसको एक्टर बोलते हैं ना कि एक्टर है। वैसे ही जो लोग परफॉर्म करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उनको परफॉर्मर बोला जाता है। जैसे आप लोग गांव समाज में देखें, नाटक नौटंकी होता है, रामलीला होता है, तो सब में आदमी बनता है ना, कोई कोई चीज़ बनता है, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है। तो एक तरह का वो नाटक करता है, अपने आप को प्रस्तुत करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक तरह का परफॉर्मर ही बोलते हैं। तो ऐसे जो करण है वो दिल से क्या है, परफॉर्मर है, प्रस्तुत करता है, कोई भी चीज़ को प्रस्तुत करता है। नाटक नौटंकी में उसको ज़्यादा मन लगता है। और थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड मोस्ट ऑफ हिज यंग एडल्ट लाइफ, वो अपना बचपन से मतलब बहुत हद तक जवानी तक ही हैड इंजॉयड बीइंग ऑन अ स्टेज। स्टेज पे ही, मंच पर ही उसका ये सब मतलब बीता है, बचपन से लेकर जवानी तक उसी पे वो इंजॉय किया है, मज़ा किया है। डाटा एनालिस्ट वाजंट हिज ड्रीम जॉब। जो डाटा एनालिस्ट का जो काम कर रहा था उसका ड्रीम जॉब नहीं था, सपनों का काम नहीं था, सपनों का उसका नौकरी नहीं था कि हम ऐसा बने। वो तो मैथ का पढ़ाई किया, हो गया पूरा। जैसे मानो अंग्रेजी का पढ़ाई किए, बन गए प्रोफेसर, लेकिन चाहते नहीं थे बनना ड्रीम जॉब, बट ही वाज गुड एट इट। लेकिन फिर भी वो उन सब काम में भी ठीक ठाक कर लेता था, क्योंकि वही चीज़ का पढ़ाई किया है तो कर ही लेगा ठीक ठाक।
एंड देयर वेयर ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट, और उसके अलावा भी उसको क्या है, बहुत सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था, रहने का घर भी मिला हुआ था, अच्छा खासा सैलरी भी मिल रहा था, तमाम तरह का उसको सुख सुविधा मिल रहा था करण को। तो फिर देखिए कहता है क्या कि ये सब चीज़ उसको याद आ रहा है। तो क्यों याद आ रहा है? अब जैसे आप ही लोग बचपन में मानो स्कूल में गाना वाना गाती होगी, कभी प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे, कोई डांस करता है या कहीं पे भी आपको मौका मिलता था डांस करने का, या आपको अच्छा लगता है गाना गाना या डांस करना, कोई भी चीज़ आपको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग का लाइफ आगे बढ़ता है तो सब चीज़ क्या है, पीछे छूट जाता है। सब लोग का तो अपना सपना पूरा होता नहीं है, लेकिन कभी न कभी फिर क्या होता है कि आपको अगर वैसा मौका मिल जाता है, जैसे आप कहीं काम करते हैं या तुम ही लोग मानो शादी विवाह के टाइम पे कभी नाचने का मौका मिल जाता है, कभी कहीं गाने का मौका मिल जाता है, तो उसको बचपन में याद आता है कि देखो इसीलिए हमको गाना गाने में ज़्यादा मन लगता था। होता है ना ऐसा? तो ऐसे ही करण को भी है कि होता क्या है, करण बिगेन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन थिएटर। करण जो क्या है हाल फिलहाल में अभी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है थिएटर में। यानी थिएटर होता है बेसिकली, जैसे आप लोग इधर सिनेमा हॉल देखे हैं ना रहता है शहर में, तो इधर तो नहीं लेकिन बड़े बड़े शहर वगैरह में थिएटर होता है, बहुत बड़ा सा सिनेमा हॉल की तरह ही। और लोग क्या करते हैं, किसी भी नाटक वगैरह का अपना पूरा तैयारी करते हैं। जैसे बहुत सारा आप लोग पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ बहुत सारे नाटक है, गोदान है, गबन है, ये सब पूस की रात कहानी पढ़े हैं जिसमें रहता है हल्कू वाला कहानी, या फिर बहुत सारा नाटक लिखा हुआ है, ड्रामा जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग ड्रामा लिखते हैं विलियम शेक्सपियर की तरफ से, या बहुत सारे लोग लिखे हैं। जैसे रामायण है, तो रामायण भी क्या है, एक तरह का मतलब नाटक है ना, जो लोग परफॉर्म करता है मंच पे जाके, रामलीला करता है, या फिर महाभारत हो गया, तो ये सब का लोग मंच पे जाके नहीं परफॉर्म करता, उसका तैयारी करता है पहले, फिर उसको परफॉर्म करता है। तो बड़े बड़े शहर में भी लोग ऐसे ही बहुत सारे चीज़ का तैयारी करते हैं महीनों, फिर उसको जाके थिएटर में प्रस्तुत करते हैं। उसका मतलब अपना जो होता है नाटक शुरू करता है, तो लोग आते हैं टिकट कटा के देखते हैं, और ऐसे ही लोग नाटक करते करते फिर बड़ा बड़ा हीरो भी बनता है। आपके आज के समय में जितने भी आपके इधर के एक्टर हैं, जैसे मनोज बाजपेयी हो गए हैं, है ना, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ये सब भी एक टाइम पे क्या करते थे, ड्रामा करते थे और इस सब में पार्टिसिपेट करते थे। और आज के टाइम पे ये लोग बड़े बड़े एक्टर हैं, जानते हैं लोग का नाम ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो मांझी द माउंटेन मैन में है ना, कहता है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में। तो करण भी क्या है कि अभी हाल फिलहाल के दिन में ऐसा पार्टिसिपेट करना थिएटर में शुरू किया है। हो सकता है उसके शहर में थिएटर लगा होगा, लोग आए होंगे नाटक करने के लिए, तो वो भी करना शुरू कर दिया है। तो दिस शोज रिमाइंडेड हिम व्हाई ही वांटेड टू ए परफॉर्मर इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये सारा जब वो शो करता है, शो में जाता है, परफॉर्म करता है, तो ये सारा शो क्या करता है, उसको याद दिलाता है कि क्यों वो परफॉर्मर ही, प्रस्तुत करता ही बनना चाहता था पहले स्थान पर, है ना। उसको मतलब पहला उसका प्रेफरेंस क्या था कि हम परफॉर्मर बने, लेकिन बन नहीं पाया। हालात लोगों का अलग अलग होता है। जैसे इसी पे आपको एक चीज़ हम बताते हैं, आप लोग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है ना, और राष्ट्रपति भी थे हम लोग के। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उनको भी शुरू से पता है ऐसे पायलट बनने का मन करता था, ठीक ना। उनका स्टोरी मेरा भी थोड़ा सेम है, हमको भी शुरू में पायलट बनने का मन करता था, और उनको भी क्या था, ऐसे NDA में जाके पायलट बनने का मन था। उनको मतलब मन था कि हम एयरफोर्स में जाएं, जो भारत का होता है ना वायुसेना में जाएं, हवाई जहाज उड़ाएं, ऐसा सारा उनका मन था। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपना देश का उनका मतलब सुरक्षा करें, ये सब तमाम तरह का उनका मन था। तो NDA का एग्ज़ाम वो देते हैं, लेकिन जब उसका इंटरव्यू होने वाला रहता है तो बहुत गरीब परिवार से रहते हैं। उनकी एक बहन होती है शादीशुदा, तो अपनी बहन का वो गहना बेच के जाते हैं, ठीक ना। इतना भी उनके पास पैसा नहीं होता है कि जाके वो NDA का इंटरव्यू दे सकें। तो इंटरव्यू रहता है जहाँ मतलब ऋषिकेश में या देहरादून में, तो उधर जाते हैं इंटरव्यू के लिए अपना बहन का कैसे गहना बेच करके, और जाते हैं, और बस कुछ नंबर के चलते या किसी कारण से थोड़ा सा इंटरव्यू में वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, वहाँ से छटा जाते हैं। तो जब छटा जाते हैं तो उधर गंगा नदी बहती है ऋषिकेश से, है ना, ऋषिकेश से गंगा नदी बहती है, तो बार बार, और वहाँ पहाड़ वहाड़ भी है ऊंचा ऊंचा, तो वहाँ से वो बार बार उनको ऐसा लगता है ना कि हम तो गहना भी बेच के आए थे, वो भी पैसा ख़त्म हो गया, अब तो घर जाने का भी पैसा नहीं है, क्या करें, तो भाई मर जाएं। तो बार बार क्या करते हैं, पहाड़ पे चढ़ के ऐसे कूदने का कोशिश करते हैं कि कूदे नदी में,
अब मरिए जाएं। तो जब वो ऐसा बार बार कर, बहुत परेशान एकदम रहते हैं, चिंतित, एकदम आँख में आंसू है, घूम रहा है एकदम बच्चा, तो एक साधु महाराज होते हैं वहीं पे आसपास में, तो उनको देखते रहते हैं। उनका कुछ नाम भी है, हमको अभी फिलहाल में याद नहीं आ रहा है। तो देखते रहते हैं, उनको देख के कुछ समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, बार बार चढ़ता है ऐसे, एकदम खूब से छलांग लगाने का कोशिश करता है, बहुत मतलब व्याकुल टाइप का बच्चा है ये। तो बुलाते हैं, इधर आओ। उनके पास जाते हैं तो कहते हैं क्या बात है। तो अपना सारा जो आप बीती होता है कि हमको एनडीए में जाना था, बहन का गहना बेच के जो पैसा हुआ था उसे इंटरव्यू देने के लिए आए थे, सुबह से भूखे हैं बेचारा। भूखा आदमी ऐसे भी रोते रहता है ना, भूख के कारण कितना छटपटाहट होता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कभी कभी आप लोग भी भूखे रहेंगे जब, तो आपका उस टाइम दिमाग नहीं काम करता रहेगा कि क्या करें, लेकिन जैसे ही खाना खाइएगा तो फिर दिमाग क्या है, थोड़ा थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाता है, अपने जगह पे आना शुरू हो जाता है। तो उनका भी क्या है, दिमाग नहीं उस टाइम काम करते रहता है, तो एकदम बहुत परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। तो बताते हैं कि आए थे तो मेरे पास घर भी जाने का नहीं पैसा है, रोने वोने लगते हैं कि क्या करें। तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, उनको लेके जाते हैं पहले अपने आश्रम में, साधु बाबा खाना वाना खिलाते हैं। फिर उनको जब खाना वाना खा लेते हैं तो कुछ उनको पैसा देते हैं कि तुम घर जाओ। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होते हैं वो पूछते हैं उनसे कि आप तो मतलब इतने ज्ञानी हैं, इस तरह से साधु महात्मा हैं, आप हमको मतलब ऐसे हाथ दिखाते हैं कि देख के बताइए, आप हमको बताइए कि मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, है ना, मेरा क्यों नहीं हुआ एनडीए में, हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, भगवान तुमको इससे भी अच्छा काम के लिए बना के रखे हैं, इसलिए तुम्हारा आज नहीं हो पाया है। तो कहते हैं ठीक है, फिर चले जाते हैं, उनको पैसा वैसा वो दे देते हैं घर जाने के लिए। तो वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बाद में क्या करते हैं, मिसाइल बनाते हैं, परमाणु बम वगैरह बनाते हैं भारत के लिए, है ना, और किसी से विख्यात होते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। और जब ये सब होता है तो फिर एक टाइम पे क्या वो बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ना, लीडर होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो वो इंडिया का फर्स्ट मतलब नागरिक होता है ना, प्रथम नागरिक होता है। और वो क्या होता है, तीनों जो सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, वो तीनों का क्या होता है, हेड होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं। तो बताओ जो हेडे हैं, तो हमको मन करेगा अगर हवाई जहाज उड़ाने का तो हम नहीं उड़ा सकते हैं, उड़ा सकते हैं ना। अरे आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं है तो हम कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन जब हम पूरे अथी के ही मालिक रहेंगे, पूरा दुकान का अगर मालिक है, हमको एगो मिठाई नहीं हम खा सकते हैं ना। तो वैसे जब पूरे सेना का ही हेड हो गए तो बाद में अपना सपना भी पूरा कर सकते हैं, और उनको भी याद आएगा कि हम इसीलिए बनना चाहते थे, और वो अपना सपना पूरा कर लेते हैं। तो वैसे ही इसका भी है, करण का भी कहानी, और हमारा भी कुछ ऐसे ही था कि हमको भी मन करता था कि पायलट बने। तो जब हम अपना 12th पूरा किए तो हमसे पूछे गार्जियन कि क्या करना चाहते हो, तो हम कहे पायलट बनना चाहते हैं। और उस टाइम अपने FB पे भी लिख के रखते थे कि आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल पायलट। तो जब 12th खत्म हुआ एग्जाम तो बोले ठीक है, अपना पता करो कैसे पायलट बना जाता है। तो लगे अपना तराशने, तो 5-6 गो एविएशन का नंबर निकाले। तो सब मतलब उधर देहरादून वगैरह में पढ़ाई होता है उस सब का। तो फ़ोन करना शुरू किए रात में बैठ के कि हेलो भैया ये बोल रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से। तो हाँ, हम बोले हमको कमर्शियल पायलट बनना है, कितना लगेगा, तो 40 लाख। कितना लगेगा, 35 लाख। इस तरह से 25 लाख 35 लाख। अब बताओ इतना किसी के पास पैसा होता है कि बन जाए, जाके त्याग दिए वो भी सपना कि नहीं बन सकते हैं। आदमी को जो सपना चाहता है वो जरूरी थोड़े कि हो ही पाए, उसी टाइम पे हो जाए। नहीं, अगर उस टाइम पे हम चले जाते तो आज आपके सामने यहाँ पे नहीं होते। लेकिन हालात और परिस्थिति जो चाहता है वही करवा के रहता है। तो करण जब ये सब सोच में जाता है तो उसको याद आता है कि हम क्यों ये करना चाहते थे। ही मेड लिटिल मनी वट फेल्ट एनास्थेटिक एंड हैप्पी। ये सब अगर वो काम करता, ठीक है ना, ड्रामा वगैरह जाके करेगा, तो होगा क्या कि वो बहुत कम ही पैसा कमा पाएगा, है ना, थोड़ा सा पैसा कमा पाएगा। लेकिन फेल्ट एनास्थेटिक, यहाँ पे एक वर्ड है एनास्थेटिक, जिसका मतलब होता है संतोषजनक, है ना। लेकिन उसको क्या होता, वहाँ पे संतोष मिलता है ना, एंड फील हैप्पी, और उसको क्या होता, अच्छा महसूस होता, खुशी महसूस होता। इफ ही कंटिन्यूड इन हिज ओल्ड जॉब ही वुडंट हैव टाइम टू डू फुल टाइम थिएटर। अगर वो जो अपना पहला काम कर रहा है, अगर उसी काम को करते रहे तो उसको क्या है कि पूरा समय थिएटर करने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि अपना ऑफिस जाएगा काम करने के लिए तो दिन भर उधर काम करेगा, तो उसको पूरा टाइम मिलेगा नहीं ना मिल पाएगा। तो यहाँ पे कहानी फिनिश होता है। अब देखिए थोड़ा सा 2 लाइन आपके लिए है। हम बोले थे शुरू में ही
कि आप लोग विचार करके रखिएगा कि आप ही वहाँ पे हैं, करण नहीं है, वहाँ पे आप लोग हैं। कहता है व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? डू यू थिंक करण वुड बी मोर सक्सेसफुल इफ ही कंटिन्यूड एज ए डाटा एनालिस्ट और इफ ही बिकम अ फुल टाइम एक्टर? वाई, आपको क्या लगता है करण को क्या करना चाहिए? वो अपना जो डाटा एनालिस्ट का काम कर रहा है वही करना चाहिए, या उसको छोड़ के फुल टाइम एक्टर यानी फुल टाइम अपना क्या है थिएटर में देना चाहिए? बताइए आपको क्या लगता है, और जो भी वो करे क्यों? जो कर रहा है वही करना चाहिए। काहे भाई? वहाँ पे उसको मन ही नहीं लगेगा करने में। अगर मन ही नहीं लगेगा तो कैसे वही काम करेगा? आपको अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो कोई ज़बरदस्ती आपको पढ़ा पाएगा? बताइए आप लोग। सोचिए कि वहाँ पे करण नहीं है, आप हैं, आप क्या कीजिएगा? अगर आप उसके जगह पे होते तो आप क्या करते? वही ऑफिस में ही काम करता, एक्टर नहीं बनेगा? कैसा बच्चा है तुम सब जी, अपने सपना को भूला जाता है तुम सब। अरे तो दोनों काम थोड़े, तुम ही दोनों चीज बोलेगी तो दोनों थोड़े हो सकता है। देखिए ना, वो भी करेगा, दोनों काम कोई कैसे करेगा? देखिए हम आपको बताते हैं हमको क्या लगता है, अगर हम होते वहाँ पे तो हम क्या करते। अगर आप लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे तो ठीक है, ना तो फिर आप लोग बताइएगा। अगर वो पहला वाला काम जो कर रहा है डाटा एनालिस्ट का कंपनी में, अगर वही काम करता रहेगा तो बहुत सारा समस्या हो सकता है। कैसे? क्योंकि उसको वो काम अच्छा तो लगता नहीं है, नहीं ना अच्छा लगता है। आप लोग को अगर जोर से भूख लगा रहे है तो यहाँ पे पढ़ने में मन लगेगा? नहीं ना लगेगा। दिमाग कहाँ रहेगा? खाने पे, कि कब जल्दी से छुट्टी हो, घर जाएं, खाना खाएं, है ना? या कहीं गांव में भोज रहे किसी का शादी ब्याह, तो कहाँ मन रहेगा दिन भर कि जल्दी छुट्टी हो, वहाँ जाएं तो वहाँ पे अपना डांस होगा, खाना पीना होगा, है ना? बफर सिस्टम है, गोलगप्पा खाएंगे, तमाम तरह का उधर का ख्याल आता रहेगा। तो इधर आप मन से पढ़ाई कर पाइएगा? नहीं ना। ऐसा बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल है कि किसी का एकदम कुछ भी काम है फिर भी यहीं पढ़ता रहेगा। एकागो सुरमा होता है 100% में, एक दो लोग होते हैं कि जो अपना बैठे हुए हैं जहाँ पे वहीं पे अपना दिमाग फोकस रखें। एकाक लोग होते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना? अपने घर के बाहर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और उनके सामने से बारात निकल गया, कुछ लोग छूट गया था, पीछे से दौड़ के आया, इधर से बाराती देखे हैं, इधर से निकला है, कहीं बाराती निकला है नहीं पता है भैया हमको। मतलब वो पढ़ रहे हैं बैठ के घर के बाहर, तो उनके सामने से बारात भी निकल गया तो उनको पता नहीं चला। ऐसा एकाक लोग होता है, सब नहीं। तो अगर आपका दिमाग खाने पे रहेगा, है ना, तो आप अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। तो वैसे ही करण अगर है, उसको अच्छा क्या लगता है? परफॉर्म करना, है ना? कि तो उसको दिमाग दिन भर कहाँ रहेगा? काम तो करने बैठा रहेगा ऑफिस में, लेकिन दिमाग कहाँ रहेगा? कब छूटे हैं, कब शाम को जल्दी से जाएंगे स्टेज पे, है ना, मेकअप वेकअप करेंगे, परफॉर्म करेंगे जाके जल्दी से। तो काम में मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो काम कर पाएगा ठीक से? काम बिगाड़ेगा, लात खा के बाहर निकल जाएगा। तो आप बाद में लात खा के, जब कोई कंपनी किसी को निकालने वाला रहता है ना, तो क्या पहले कह देता है कि तुमको 6 बजे आज यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। तो उससे बढ़िया है कि तुम पहले ही क्या करो, इस्तीफा दे दो, ठीक ना? इस्तीफा दे दोगे तो तुम्हारा इज्जत भी बचा हुआ रह जाएगा, बाहर में जाके कह भी सकोगे है हमरा वो निकालेगा, हम ही खुद छोड़ दिए कंपनी, है ना, हम ही खुद काम छोड़ दिए। कहता है देखो 6 बजे तक अगर तुम इस्तीफा लिख के नहीं दिए तो 6:01 पे क्या करेंगे, हम तो इधर से लेटर निकाल देंगे कि तुमको निकाला जाता है। तो वैसे ही करण को भी सोचना चाहिए कि अगर काम नहीं मन से करेगा तो लात खा के बाद में निकलेगा, है ना? उससे बेहतर क्या है कि अभी सब कुछ सही रहते हुए वहाँ से रिजाइन कर दे, है ना, निकल जाए। और चूंकि उसको मन लगता है थिएटर करने में, तो जाके थिएटर करे, अपना सारा मन वहाँ पे लगता है तो अच्छे से वो चीज़ कर पाएगा। और जब हम कोई काम अच्छे से करते हैं तो उसमें हमको प्रोग्रेस भी मिलता है, उन्नति भी मिलता है। बहुत सारे लोग, जैसे आज से अगर हम कहें 20-25 साल पहले, तो आप लोग मनोज वाजपेयी का नाम सुने थे, या 15 ही साल पहले, 10 साल पहले,
बहुत लोग नहीं जानते थे, पंकज त्रिपाठी को नहीं जानते थे, पवन सिंह को, मनोज तिवारी को 15-20 साल पहले मानो जब हम लोग का नहीं जन्म हुआ तो कोई जानता था? नहीं जानता था। या 15 साल ही पहले निरहुआ को या किसी को भी, तमाम जो इधर के रीजनल मतलब एक्टर हैं, इन लोगों को कोई नहीं जानता था। आज जानता है कि नहीं? आज जानता है ना। आज उन लोग के पास पैसा का कमी है? नहीं है, बहुत सारा पैसा है। तो उसी तरह से जो करण है, ठीक है, जाके काम करेगा अपना, वो जो उसको मन लगता है थिएटर करने में थिएटर करेगा। अभी हाल फिलहाल में उसको बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाएगा, लेकिन खुश तो रहेगा ना, संतोष रहेगा ना उसके अंदर में कि चलो हम जहाँ भी हैं ठीक हैं। और जब ऐसा खुशी उसके पास रहेगा तो उस काम को वो अच्छे से करेगा, पूरी मेहनत से, निष्ठा से, लगन से करेगा। और लगन से करेगा तो आज भले ना कोई जान रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा, लोग उसको जानेंगे कि वो भी परफॉर्मिंग करते करते क्या हो जाएगा, एक्टर बन जाएगा वो भी अच्छा। तब उसके पास ना तो पैसा का कमी होगा, नहीं ना होगा। और बाई चांस अगर फेल हो गया उधर, ठीक है ना, ठीक है, अच्छा नहीं कर पाया, तो इधर से खुद ही ना छोड़ के गया था, खुद से आ भी सकता है, कोई उसको हटाया तो नहीं था। तो दोनों उसके पास, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा कि नहीं। अब अगर इधर काम करने के चक्कर में रह गया तो लात मार के भगा हो जाएगा, तब कहाँ जाएगा उस टाइम? उस टाइम तो आप जाके सड़क पे आ जाइएगा, है ना, तुरंत थोड़े कि आपको मिल जाएगा काम करना कहीं पे भी। तो उसके लिए रास्ता कौन सा सही है कि उसके जाके परफॉर्म करना चाहिए उसको, है ना। अपना जो उसका ड्रीम है, जो उसका सपना है, अपने सपनों को हम लोग को पूरा करना चाहिए। अब ये तो हुआ कहानी, इससे हमको सीख क्या मिलता है? इससे हमको क्या सीखने का मिल रहा है? कहानी का सारांश क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि हमको कभी भी अगर अपने लाइफ में अपने सपने को पूरा करने का मौका मिलता है तो उसको कर लेना चाहिए, है ना। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको बहुत सारा काम अच्छा लगता होगा, है ना। किसी को पढ़ाना अच्छा लगता होगा, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन बदलते समय के अनुसार आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, है ना। किसी का शादी हो गया, किसी का कुछ हो गया, कोई कमाने के लिए दिल्ली चला गया, लड़का सब तो ऐसे ही होता है, अपना परिवार का परिस्थिति होता है, परिस्थिति के अभाव में आप उस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाए, आप वो नहीं बन पाए। लेकिन अगर भविष्य में आपको वो चीज़ करने का मौका मिलता है तो आप क्या करें, उसको अवश्य पूरा करें, है ना। तुमको अगर गाने का मौका मिल रहा है तो तुम जरूर गाना गाओ। तुमको अगर डांस करने का मौका मिल रहा है तो अपने क्या है, पैशन के साथ में अपना जो सपना है उसके तरफ जाना चाहिए। यही सारांश है ना कहानी का, ये आपको सीखने को मिला। अब आपके बुक में जो भी स्टोरी है, ठीक ना, बिल सांटोस का, तो ये करण है, करण नाम यहाँ का था इसलिए कहानी आपको सुना है। अब बिल सांटोस है, दूसरे देश का है, अमेरिका का है, यूएसए का है, वो सुनाते तो और थोड़ा अटपटा लगता। तो उसमें भी कहानी का सारांश यही है कि सपनों के पीछे आपको जाना चाहिए, लेकिन बस क्या है, जो कैरेक्टर है, जो नाम है, इंसान जो है उसका नाम अलग है और काम जो है वो अलग है। वो बस कुछ दूसरा करता है, उसको कुछ दूसरे काम करने का मन करता था, बाकी सारा चीज़ सेम है। यही आपका कहानी है। जब आपका कहानी पूरा हो जाता है तो फिर इसके बाद आपका जो चैप्टर है मेन, कहानी पढ़ने के बाद, चूँकि कहानी क्यों पढ़ाया गया हम लोगों को कि हम अपने आप को वहाँ पे रख लिए, है ना, कहानी के जगह पे। अब जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है, तब हम इस चीज़ को अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे, अपने आप पे रखकर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो आज इतना ही कहानी हुआ, बाकी आप लोग को हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट डे जब आप आइएगा। और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको पहुंचाने का कष्ट करें आप लोग, बस यही आप लोगों से हमारा आग्रह है। धन्यवाद।